हेलो फ्रेंड्स, होप आपको कल का सुपर डुपर एनालिसिस बहुत ज़्यादा पसंद आया रहेगा। कल का एनालिसिस जिन जिन लोगों ने देखा था, मैं कह सकता हूं कि आज उनको मार्केट वैसे ही चलते हुए देखा रहेगा। थोड़ा सा समराइज करता हूं कि कल क्या बताया था। तो कल ये बताया था कि दिस इज द सेलिंग ब्लॉक, मार्केट मॉर्निंग में ऊपर जाएगा ये सेलिंग ब्लॉक तक, उसके बाद में नीचे एक अच्छा सा मूव आएगा। और आज अगर आप देखोगे, ये जो मूव थी ये पूरी तरीके से एक्सपेक्टेड थी। इसका पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने कल बताया था। ये जो वीकनेस पॉइंट है इसको ज्यादा इलैबोरेट किया था, इसके साथ इसका कंपैरिजन भी किया था। तो आपको एक चीज तो डेफिनेटली यहां पे पता चला होगा कि मार्केट में, मैं ये नहीं कहता हूं कि 100% मार्केट हमारे एनालिसिस के तरह ही चलेगा या टेक्निकल एनालिसिस 100% मार्केट प्रिडिक्ट करेगा, डेफिनेटली ये नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस कैसे चलता है ये मैं आगे जाके आपको डिटेल में बताऊंगा, आज ही बताऊंगा। आप टेक्निकल एनालिसिस से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बट आइए देखते हैं सबसे पहले कि आज दिन भर में कितना मजा आया जब ये एनालिसिस हमारा चला। सबसे पहले ये जो है पुट 120 पॉइंट्स का 2200 का, ये 93 से बाद में मैंने देखा भी नहीं, बट मेरे हिसाब से ये 350 तक चला गया। ये प्योरली टेक्निकल एनालिसिस का ही जलवा है। उसके बाद में ये सेकंड ट्रेड भी बहुत फैंटास्टिक रहा। थोड़े बहुत स्कैल्पिंग में ट्रेड्स कैप्चर करने को देखे तो लॉस भी हो गया। ओवरऑल अगर आप देखोगे फैंटास्टिक, पॉजिटिवली 100 पॉइंट्स में पैसा बन गया। अब आप पूछोगे ये एनालिसिस कहाँ पे मिलेंगे, तो डेफिनेटली अगर आप नए हो, चैनल को फर्स्ट टाइम फॉलो कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली के साथ जुड़ सकते हो। और ऐसे ही एनालिसिस एक्चुअली पीसी के बेसिस पे कैसे बनते हैं ये आप खुद जान सकते हो। अब यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम ये जो है, और कल एक्सपायरी है, तो कल का दिन तो बहुत मज़ेदार होने वाला है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के एनालिसिस है, मीन्स एक्सपायरी है। मार्केट बहुत ज़्यादा सरप्राइज लेके आने वाला है, मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो दो चीज़ पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा, टेक्निकल एनालिसिस से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। सेकेंड चीज़, कल का सुपर डुपर मूव क्या हो सकता है। थर्ड चीज़, SJVN एनालिसिस, कैंपस और जियो फाइनेंस, ये तीन, और जियो फाइनेंस का एनालिसिस आप सभी को देखना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारा इसमें सरप्राइज है। तो ये तीन चीज़ आज के लिए होने वाला है। आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एटलीस्ट आपके 1500 लाइक्स और 600 से भी ज़्यादा कमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने प्रॉमिस किया है कि पेटीएम का टेक्निकल या टेक्नो फंडा एनालिसिस अगर आपको सैटरडे को चाहिए तो आपको थोड़ा तो एफर्ट्स डालना पड़ेगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप क्यों डिमांड करते हो कि 1500 लाइक्स और 600 कमेंट्स। बहुत सिंपल है, यूट्यूब का एनालिसिस इसी तरीके से चलता है, जितना आप लाइक और सब्सक्राइब और बेल बटन हिट करोगे उतना ज़्यादा वीडियो वायरल होता है। अब आपको भी चाहिए कि आपके कोई स्टॉक्स अटक गए हैं या समझ में नहीं आ रहा है कैसे एनालिसिस करना है, आप कमेंट सेक्शन में डाल दो। हमारी टीम चुन चुन के दिन में मुझे 3 एनालिसिस करने को बताती है। ये कुछ भी टिप्स या एडवाइजरी नहीं है, ये टेक्निकल एनालिसिस पर्पस के लिए है। क्या चीज़ है, टॉप न्यूज़ ऑफ द डे क्या है? टाइटन टू एक्वायर बैलेंस 0.3% स्टेक इन कैरेट लेन फॉर ₹60 करोड़। इतना ज्यादा टाइटन के शेयर पे इसका इफेक्ट नहीं होने वाला है। सॉफ्ट बैंक वेंचर कैपिटल फंड SVF ग्रोथ PTA हैड एग्जिटेड जोमैटो एंड सोल्ड 9.36 करोड़ शेयर्स थ्रू ओपन मार्केट ट्रांजैक्शंस। ऑलरेडी आप देखोगे तो ये जो एग्जिट है सॉफ्ट बैंक का, मेरे हिसाब से थोड़ा सा रुक जाना चाहिए था। अब मैं कोई बड़ा एनालिस्ट तो हूं नहीं, बट जिस हिसाब से ये जोमेटो चल रहा है, मेरे हिसाब से डेफिनेटली आने वाले 4 या 5 महीने में जोमेटो 200 या 220 230 के ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा जल्दबाजी है। 140 या 160% फ्रॉम द IPO प्राइस आराम से इनको मिल जाता था। नेवरदलेस इंटेलिजेंट लोग हैं, मेरा क्यों सुनेंगे, तो ये हो गया है। इससे थोड़ा सा जोमेटो के शेयर्स में आपको गिरावट भी दिख सकती है। कोल इंडिया एंड BHEL ऑन February 28 announced the signing of joint agreement for setting up a ammonium nitrate plant as a part of planned coal to chemical business। अब
एक चीज़ है ना, टू बी रियली हॉनेस्ट, ये पूरा का पूरा अमोनिया नाइट्रेट प्लांट में जो भी, यानी कि टोटल अगर आप देखोगे 1.2 बिलियन डॉलर का ये प्रोजेक्ट हो गया। तो इसमें जो बड़े बड़े कॉम्प्रेसर्स लगते हैं, फॉर एग्जांपल सिन गैस कॉम्प्रेसर हो गया, अमोनिया कॉम्प्रेसर हो गया, एयर कॉम्प्रेसर हो गया, तो इनका पूरा का पूरा डिज़ाइनिंग मैं 15 साल तक फॉरेन में कर चुका हूँ, यानी कि जेजीसी जापान गैस कॉरपोरेशन, बाद में टोयो इंजीनियरिंग जापान, बाद में केबीसी यानी कि हैलिबर्टन सिंगापुर, यहाँ पे ये मेरी स्पेशलिटी थी। तो अमोनिया एंड यूरिया, ये दो फर्टिलाइजर्स है, उनके प्लांट्स में रोटेटिंग इक्विपमेंट्स एंड पैकेजेस के डिज़ाइन पहले मैं करता था। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, आउट ऑफ द टॉपिक, बट येस, ये जो प्लांट्स है ये मेरी स्पेशलिटी है। इनफैक्ट कोल हैंडलिंग नहीं, बट फॉर एग्जांपल स्टीम पावर्ड प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, ये सभी के गैस टरबाइन ड्रिवन प्लांट्स, ये सब का पूरा डिज़ाइन और गैस टरबाइन का प्रॉपर डिज़ाइनिंग का कंसेप्ट ये पहले मैं इंजीनियरिंग में करता था जब मैं ऑयल एंड गैस इंजीनियर था। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, चलो वन बाय वन हम निफ्टी पे बात करते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है, निफ्टी में क्या चल रहा है। ओके, निफ्टी में क्या चल रहा है इसका मैं आपको डेली एनालिसिस पहले बता देता हूं। अब एक चीज तो है कि निफ्टी हायर लेवल पे सुस्टेन नहीं कर पा रहा है, बड़ा सा सेल आउट आ रहा है। ओके, ये समझ में आया। अब ये जो सेल आउट है ये हमें कहां तक नीचे के डायरेक्शन में लेके जा सकता है, ये एक डाउट है। तो अगर आप देखोगे, बेसिकली थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसको एक ग्राफिकल फॉर्म में ड्रॉ करने को देखेंगे, राइट। अब यहां पे एक चीज अगर आप देखोगे, ये कुछ जो पॉइंट है, राइट, 21,506, 21,506, ये एक बढ़िया सा सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। अब मेजर सपोर्ट पॉइंट्स कौन से हैं? 21,046, 21,200, 21,506। मैं थोड़ा सा लिख के देता हूं क्योंकि इसमें आपका लॉन्ग टर्म व्यू भी कवर होगा। 21,046, 21,200, 21,506, और यहां पे एक छोटू सा सपोर्ट है 21,951 का, 21,951 का भी एक सपोर्ट है। तो ये आप तीनों सपोर्ट्स देख सकते हो। अब आप पूछोगे सर ये कौन से सपोर्ट को रिस्पेक्ट करेगा और कहां से निफ्टी गैप अप होगा, मींस कहां से निफ्टी जंप बैक करेगा। तो इसका लॉजिकल हम सवाल मींस आंसर देखते हैं। 21,951, थोड़ा सा अब मैं ये हटा देता हूं, ये वाला जो पहला सपोर्ट है इसका 21,951 के आसपास, थोड़ा सा मुझे रीचेक करने दो, एग्जैक्टली वही होना चाहिए। ओके चलो, 21,880 है, सॉरी, इसके लिए हमेशा यूज करना ये बहुत से, यस, 21,880 का जो सपोर्ट है, 21,880, यहां पे क्या होगा। अब मैं आपको 15 मिनट्स में देता हूं, क्योंकि अगर मैं यहां पे 21,506 या 21,200 ये सब डिस्कस करूंगा, दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम। हमें कल के एक्सपायरी के लिए कैसे मुंह देने वाली है निफ्टी, इस पे बात करना है। तो 21,880 इज द सपोर्ट ऑफ इंटरेस्ट। हम क्या करेंगे, इसका 15 मिनट्स में पहला एनालिसिस करने देखेंगे। तो आइए चलते हैं, अब 15 मिनट्स पे पहला हम देखेंगे कि 21,880 कैसे रिएक्ट करेगा। अब सबसे पहले यहां पे आपको क्या दिख रहा है? सबसे पहले आपको यहां पे दिख रहा है कि ये ऊपर गया, बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर था, नहीं सहन कर पाया, नीचे आ गया, उसके बाद में कंसोलिडेशन विद अ लिटिल बिट अप ट्रेंड,
अनसक्सेसफुल थी, समझ में आया। बड़ा सा एक ब्रेकडाउन, फंटास्टिक, जिसका हमने कल एनालिसिस किया था। अब अगर नेक्स्ट चीज आप देखोगे ना, यहां पे जब ब्रेकडाउन हुआ था, यानी कि यहां से यहां नीचे गया था, उसके बाद की जो मूव अगर आप देखोगे ना, तो ऊपर थी, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, और ये बाद में तीनों हाई तोड़ दिए, और सॉरी हायर लो, थोड़ा सा मेरे से गड़बड़ हो रहा है, हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो, लाइन निकाल सकते हो, तीनों को ब्रेक करके नीचे आ गया। बट जब फिलहाल का सिचुएशन क्या है ये भी आप देख लो, ये एक लो है और यहां पे एक्चुअली हायर लो होना चाहिए था, फिर क्या होता था, 1 2 3 4 करके नीचे आता था। कहां तक आ सकता था, हम लोग नीचे के लेवल्स डिस्कस कर सकते थे। बट जिस तरीके से ये पैटर्न बना है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि कल मार्केट कौन से जोन पे सपोर्ट लेगा, तो कल मार्केट लगभग 21,840 से लेके मॉर्निंग में ही 21,868 ये लेवल्स पे सपोर्ट ले सकता है। कौन से लेवल पे, 21,840 से लेके 21,868। चलो फैंटास्टिक, यहां पे आ गया। इसके बाद में क्या होगा, तो इसके बाद में वापस एक कंसोलिडेशन का मुंह आएगा। इसके बाद में ऐसा भी हो सकता है, ये मैं 1 बजे की बात कर रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है कि ये ऊपर चला जाए और यहां पे जो सेलिंग ब्लॉक है, ये सेलिंग ब्लॉक का मैं एग्जैक्टली वैल्यू बताता हूं, समवेयर अबाउट 22,046, 22,046 यहां पे जाके फिर वापस नीचे आएगा, और उसके बाद क्या होगा ये फ्राइडे में देखेंगे। तो थोड़ा सा समरी करते हैं। दिस इज द बेस्ट पॉसिबिलिटी, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं 100% ऐसे ही होगा, बट ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। वापस समरी करेंगे, कल मॉर्निंग को बहुत ज्यादा चांसेस है मार्केट गैप डाउन होगा। कौन से लेवल तक, 21,840 से लेके 21,868, वहां से 15 मिनट्स की कैंडल अगर ग्रीन दिखाई दी तो अननेसेसरीली नीचे पुट मत लेना या नीचे ट्रेड करने की कोशिश मत करना। क्यों, उसके बाद में एक वापस जो कंसोलिडेशन यहां पे हुआ था वो यहां पे होने के चांसेस है। कितने कंसोलिडेशन के राउंड्स हो गए मुझे नहीं पता, यहां पे 1 2 3 4 हुए थे, मे बी 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। कहां पे सेलिंग ब्लॉक है, 22,046 पे, वहां पे जैसे ही टच होगा मार्केट को झटका लगेगा, 21,868 के आसपास वापस आएगा। अब उसके बाद में क्या तेजी से वापस गिरेगा, ऊपर जाएगा, ये हीरो जीरो में हम बता देंगे। तो अब भी ये तो निफ्टी का एनालिसिस हुआ। अगर आपको पसंद आया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना और व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना मत भूलना। अब करेंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी तो इससे भी ज्यादा बेरिश है। उसके बाद में क्या आप टेक्निकल एनालिसिस में एक्सपेक्ट कर सकते हो ये मुझे बताना है। अब एक चीज है ना, टेक्निकल एनालिसिस में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, जितना टाइम फ्रेम आपका नीचे का होगा, आप इंट्राडे करोगे, स्कैल्पिंग करोगे, टोटली कंफ्यूज होगा। मार्केट टेक्निकल एनालिसिस में लोअर टाइम फ्रेम में बहुत दिमाग की दही करता है, क्योंकि कुछ भी टेक्निकल एनालिसिस के जो हार्ड एंड फास्ट रूल रहते हैं वो भी मार्केट इग्नोर कर देता है, क्योंकि छोटा मूवमेंट है, मार्केट को छोटे लेवल पे टेक्निकल एनालिसिस नहीं समझ में आता। बट वही जब मैं वीकली चार्ट ओपन करता हूं, वही जब मैं वीकली चार्ट अगर ओपन करता हूं ना, तो यहां पे मुझे क्या पता चलता है, ये मेरा वीकली चार्ट है। अब आप देखोगे ना, यहां पे मुझे समझ में आ रहा है ये पूरा कि मार्केट में अप ट्रेंड है। अब यहां पे मुझे ये लाइन अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो मुझे समझ में आ रहा है, आप खुद देख लो कि मार्केट में कंसोलिडेशन चल रहा है। वीकली में मुझे यहां पे ट्रेड नहीं करना है। जैसे ही ये प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज हो गया,
कुछ नहीं आ रहा है, बिगनर हो ये पॉइंट नहीं कैप्चर कर सकते, कुछ टेंशन नहीं है, बट टेक्निकल एनालिसिस से बेसिक चीज क्या पता चलती है, यहां से मार्केट ऊपर जाने वाला है, फैंटास्टिक। वापस अब क्या हो रहा है रिसेंटली, क्या आपको समझ में आ रहा है, मार्केट में ये जोन में लगभग लगभग ये जोन में वापस कंसोलिडेशन है। वापस आने वाले कुछ दिन, कितना दिन यानी कि अंदाज से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 यानी कि 18 हफ्ते, यानी कि टोटल कितना है, 4 से लेके 5 महीने आने वाले मार्केट में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। कितने महीने ऑलरेडी बीत चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने अभी बाकी है, लगभग लगभग और 2 या 2.5 महीने मार्केट में ये साइडवेज मूवमेंट का सिलसिला चलता रहेगा। तो कभी यानी कि पूरा मार्च और अप्रैल मार्केट में थोड़ा बहुत वीकनेस रहेगा, और जैसे ही इलेक्शन आएगा तो एक अच्छा डायरेक्शन ऊपर या नीचे के लेवल में मिलेगा। तो टेक्निकल एनालिसिस ये तो हमें बता सकता है, राइट। सो दिस इज द थिंग विच यू कैन एक्सपेक्ट। और जैसे जैसे आपका टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज बढ़ जाता है तो आपको यही चीज टेक्निकल बताता है कि कौन सा ऐसा जोन है जहां पे आराम से पैसे बन सकते हैं, कौन सा ऐसा जोन है प्राइस एक्शन का जहां पे बायर्स और सेलर्स में झगड़ा चल रहा है और वहां पे आपका इजी मनी नहीं बनेगा। तो आप क्या करोगे, ऐसे जोन में मैक्सिमम मार्केट में पैसा लगाने को देखोगे, मैक्सिमम मार्केट में पैसा लगाने को देखोगे। ऐसे जोन में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करके सिलेक्टेड स्टॉक्स, कौन से स्टॉक्स मैं नहीं बताऊंगा, बट सिलेक्टेड स्टॉक्स पे आप ट्रेड कर सकते हो, या डेफिनेटली आप निफ्टी बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा लेवल्स के साथ, अननेसेसरीली बड़ी रैली आएगी नहीं, रेंज में आप ट्रेड कर सकते हो। यानी कि यहां से गया तो यहां तक ही जाएगा, क्यों, क्योंकि मार्केट जोन में है, यहां से गया तो यहां तक ही जाएगा। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मार्केट ये पूरा ड्राइंग बोर्ड फाड़ के नीचे आ जाएगा, या ऊपर जाएगा तो पूरा ड्राइंग बोर्ड फोड़ के ऊपर चला जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये साइडवेज मार्केट है। तो एटलीस्ट इतना तो है कि पॉइंट टू पॉइंट हम ट्रेड करना चाहिए साइडवेज मार्केट में। अब चलो बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं, बैंक निफ्टी किस तरीके से चल सकती है। बैंक निफ्टी में वापस 15 मिनट्स का चार्ट, वापस जो निफ्टी में दिख रहा है वही बैंक निफ्टी में दिख रहा है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में लग रहा है कि कल मार्केट 45,484 से लेके 45,200 तक जा सकता है, यानी कि यहां तक जा सकता है। उसके बाद में वापस कंसोलिडेशन आ सकता है। 46,315 एक सेलिंग ब्लॉक है, 46,315, और उसके बाद में जब आएगा तब ये सब हो सकता है। बट 46,315 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पे हमको बड़े रैली की एक्सपेक्टेड है, ऊपर या सुपर नीचे डायरेक्शन में। तो बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है, वापस बोलता हूं, मॉर्निंग को बहुत ज्यादा चांसेस है गैप डाउन का, फंटास्टिक। उसके बाद में अभी ये पूरा गैप डाउन होगा, आधा होगा, ये मैं इतने दावे के साथ नहीं कह सकता हूं। उसके बाद में वापस ऊपर जाएगा। 46,315 इज अ परफेक्ट पॉइंट, जहां पे एक बड़ी मुंह नीचे, या फिर अगर ऊपर की भी मुंह आने वाली है तो हम ढूंढ के निकाल सकते हैं। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करें। अब नेक्स्ट क्या करना है, तो नेक्स्ट SJVN का मैंने कहा था एनालिसिस करूंगा। तो चलो SJVN नहीं बैठेगा पूरे की पूरा, ऑफकोर्स इट्स एन अप ट्रेंड, बट फिलहाल के लिए बिल्कुल भी बाइंग नहीं बनेगा ये, और आपको कम से कम 2 या 3 महीना रुलाएगा। तो अगर आप होल्ड करना चाहते हैं आप होल्ड करो, नई एंट्री टोटली नहीं है, और ये टाइम लगेगा। जिसकी जो सुपर रैली थी वो मोर और लेस खत्म हो गई है, अब थोड़े टाइम के बाद ही ये ऊपर जाएगा। जियो फाइनेंस ने इतनी बड़ी रैली तो कर ली, अब आप देखोगे तो समवेयर आफ्टर 280 वापस एक रैली आ सकती है,
फिलहाल के लिए जियो फाइनेंस भी सही नहीं है, तो जियो फाइनेंस हम वॉच करेंगे 280 के आसपास। कैंपस के तो भाग ही खुले नहीं हैं। कैंपस अगर आप देखोगे टोटली डाउन ट्रेंड में है। अगर आप मुझे कहोगे तो मैं तो सीरियसली कहूँगा कि ये जो पार्ट है ना 340, उसके ऊपर थोड़ा सा मैं देखूंगा कि मैं कैंपस पे ट्रेड कर सकता हूँ कि नहीं। बट टू बी रियली हॉनेस्ट, मैं 400 के आसपास अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये वाले जोन में। तो 400 या 440 के बाद जो रॉकेट होगा वो बहुत फास्ट होगा। फिलहाल के लिए ये आपको 1 साल तक रुलाएगा या 6 महीने तो डेफिनेटली रुलाएगा। तो मैं नई एंट्री बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ कहूँगा नहीं। ये टेक्निकल एनालिसिस बोल रहा हूँ, मैं एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। सो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। कल वापस मिलेंगे सुपर एक्सपायरी विद सुपर एनालिसिस के साथ। थैंक्स अ लॉट, कमेंट करना मत भूलना और मैं जल्द से जल्द कल आपको मिलूंगा।